आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं हम क्लास 12 का चैप्टर 17 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्सरसाइज है 17.2 फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इसमें एक्सपोनेंट टाइप का कुछ है, करना हमें वैसे ही है जैसे हम करते चले आए हैं। हम क्या करेंगे, सीधा पहले इसको f' कर लेते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा इसका 5 और ये x की पावर 3/2 है तो 3/2 x टू द पावर 3/2 - 1 और ये क्या होगा -3 इंटू 5/2 और x टू द पावर 5/2 - 1। अब आपको पता है 3/2 - 1 क्या होगा, ये हो गया 3 - 2/2 यानी कि फाइनल क्या बनता है आपका, ये 15/2 ये बना x की पावर हाफ। अब यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ कुछ कैंसिलेशन यहाँ भी नहीं हो रहा, ये भी 15/2 है और ये क्या बनेगा 5/2 - 1 यानी कि 5 - 2 या 3/2, ये 3/2 बना तो x की पावर 3/2। अब देखिए 3/2 क्या होता है, ये होता है 1 + 1/2, यही तो होता है। तो इसको आप लिख सकते हो, इस वाले को x इंटू x टू द पावर हाफ। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब हमारे पास x की पावर हाफ और x की पावर हाफ आ गई। क्या करेंगे, 15/2 को बाहर ले लीजिए, x की पावर हाफ को बाहर ले लीजिए और ये आएगा 1 माइनस ये, इसको हटाने के बाद क्या बचेगा आपके पास, केवल x। ठीक है साहब, अब आप देखें ये जो कंटेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जब 0 होगा तभी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको 0 कर देते हैं। तो अगर कोई भी टर्म 0 है, ये 15/2 तो 0 नहीं हो सकता, x की पावर हाफ 0 है यानी कि √x 0 है। ये कब हो सकता है, जब x 0 हो। 1 - x 0 है, इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 हो। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। बस इसी पे हमको आगे बढ़ना। तो जब हम ये जो पॉइंट ले लेते हैं x 0 और 1, तो अगर इसको नंबर लाइन में दर्शाया जाए तो कैसे बनेगा, ये आपके पास 1.0 आ गया, 1.1 आ गया, ये -इनफाइनाइट है, ये +इनफाइनाइट है। और f' 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा इंक्रीजिंग में, ये तब होगा जब हमारे पास जो कंटेंट आया था 15/2 x टू द पावर हाफ 1 - x ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 की बात आ गई, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि x कहाँ होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मैंने आपको बताया था कहाँ होना चाहिए, और लेस देन 0 में भी आपको पता है कि ये किसके बीच में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो अगर आप इसको केवल इतना कहे कि भाई मेरे पास ये x की पावर हाफ है यानी कि √x है और ये 1 - x है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो √x ये तो कभी आप देखिए ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, होगा ये कभी नहीं होगा। तो बेसिकली 1 - x ही आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब x जो है वो अगर इस तरफ ले लें तो आप ऐसे कर लीजिए 1 ग्रेटर देन x यानी कि x लेस देन 1। लेकिन ये जो √x है, ये √x ये बता रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि x तो लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, अंडर रूट के अंदर आप कंटेंट डाल रहे हो। तो एक तो x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन 0 है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ क्लियर हो गया, ये कहता है 1 से कम है, और क्योंकि अंडर रूट x है तो हमें पता है कि ये 0 से बड़ा हो, तो ये दरमियान आ गया। ये इंक्रीजिंग की बात हो गई। अब आ जाइए आप डिक्रीजिंग की बात। ये जो fx है ये डिक्रीज कर रहा है, यानी f' लेस देन 0 है। तो इसको बस आपको क्या करना है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसको आप लेस देन 0 कर दीजिए। यानी कि वैसे मुझे इसको लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, या आपको क्या करना है, लेस देन 0 करना है। अब इसमें भी यही बात आ गई कि भाई अंडर रूट x है और 1 - x लेस देन 0 हो सकता है। ये इसको अगर मैं ये वाले टर्म लूँ 1 - x लेस देन 0, इसका मतलब है 1 लेस देन x यानी x ग्रेटर देन 1। ये तो कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो इसको तो आप भूल ही जाइए। केवल हम ये देखेंगे x ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 to इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन आएगा, x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। क्लियर है, ऐसे हो जाएगा ये। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से माइनस प्लस माइनस, जब भी आपको, क्योंकि 2 आपको इसमें लाइनें बनानी होंगी, इंक्रीजिंग के अलग दिखा दे देंगे और डिक्रीजिंग के लिए अलग दिखा देंगे। तो इसे करना कैसे है ये आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटरवल बन रहे हैं, और जब भी हम ये 0 1 रूट्स के बारे में बात करते हैं तो केवल ये इंटरवल नहीं होगा, ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, और ये तो इंटरवल है ही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सीधी बात है, आपको f' निकालना है, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। ये बनेगा 8x टू द पावर 7, यहाँ पर क्या बनेगा 6 to the 12x। इसमें आपको x बाहर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा x की पावर 6 और यहाँ बनेगा 1। लेकिन आप यहाँ से 4 भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 4 8 और 12 दोनों का मल्टीपल है, ये डिवाइजर है। 4 ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 2 और यहाँ बच जाएगा 4 3 12। तो 2x रेस 6 + 3। तो अगर आप f' पहले तो इसको देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, कि क्रिटिकल पॉइंट बनने का मतलब क्या है। क्रिटिकल पॉइंट ये बनेगा कि ये कब 0 होगा, तो या तो x 0 है या फिर 2x रेस 6 + 3 ये 0 है।
इसका मतलब क्या है, x रेज 6 इक्वल्स -3/2। अब आपको लगता है कि ये कभी आएगा, आपको लगता है ये कभी आने वाला है? x रेज 6 एट x क्यूब टू द पावर 3, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे कितने भी दम लगा लें। कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, उसका क्यूब करते रहे हैं या कुछ भी करते रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है तो ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो आपके पास तो यही है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट ये है, इसका मतलब आप इस तरीके से लाइन बनाइए, ये 0 है आपका, तो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर आप इंटरवल भी दिखाना चाहें कि भाई हमारे पास इंटरवल कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इनफाइनाइट। ये हो जाए। अब आइए आप पहले वाले में f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि 4x 2x रेज 6 प्लस 6 3 ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको इसके बारे में तो बता ही दिया, तो केवल यही हो सकता है, तो x ग्रेटर देन 0 आ गया। x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट। अगर 0 से बड़ा चाहिए तो कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा, f डैश x 0 लेस देन 0। इसके बारे में मैंने अभी बिता दिया आपको कि कितना अमान्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब x लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ पर, केवल यही टर्म तो एक्ट करेगा। और x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि माइनस इनफाइनाइट टू 0, मतलब इस तरफ चले जाएंगे आप, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो गया। यही इसका उत्तर हो गया। ओके, क्योंकि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये ध्यान रखिएगा, यही कैच है इस क्वेश्चन में, बाकी सब तो आप जानते हैं। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूं और रेफरेंस दिखा दूं, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर जो मैंने यहाँ करके दिखाया था ना, वो इस तरीके से बताया गया है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए आप ताकि हम आगे बढ़े। अब ये x क्यूब वाला क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके के, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं और इसको देखिए और आगे बढ़िए फटाफट। और चाहे तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर कहीं आप अटकते हैं तो ये आपके सामने रेफरेंस सोल्यूशन मैंने जरूर दे दिया है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन अलग लग रहा है, लेकिन है वही, ये x की पावर 4 आ जाएगा इसमें बस। लेकिन क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली वो तो नहीं दिया जाएगा जो आप ऑलरेडी कर सकते हो, ऐसे कुछ दिया जाएगा जिसको करने में आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगे। तो अगर ये 5-6 मार्क्स में आता है तो मैं इसको बता देता हूं। पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, ये है x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये fx है आपका, तो ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ये माइनस 2x और इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2x इंटू x स्क्वायर, यानी क्या है आपका ये 4x क्यूब। तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब आ गया। अगला काम मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। x की पावर 4 का क्या आएगा जी, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दीजिए 4x क्यूब, ये गया 4 टू 8x हो गया, और ये माइनस में है 4 टू 12x स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका हम क्या करेंगे, इसके हम रूट्स ले लेते हैं। पहले तो आप देखिए हर जगह x है, हर जगह 4 का मल्टीपल है, तो 4x बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचा, इस जगह पे आपका, इसको मैं इस तरफ लिखूंगा, इसको इस तरफ लिखूंगा, यहाँ पर आ गया माइनस 3x और ये आपका प्लस 2, और इसका हम रूट्स बनाएंगे तो आपको 2 और 1 दिख ही रहा है, तो 2 और 1 से 3 बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1, यानी यहाँ पर आ गया आपका 4x x माइनस 1 और x माइनस 2। ओके, अब आप देखिए जो x माइनस 1 x माइनस 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो आप इसको 0 करिए, x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 का मतलब क्या है, x बराबर 1, और ये क्या पॉइंट आया, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2, ये हो गया आपका x बराबर 2। ऑलराइट, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसमें आपको बस क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से दिखा देने हैं कि भाई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये एक हमारे पास 0 है, ये एक 1 है, एक 2 है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो कितने इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक, 0 से लेकर 1 दूसरा, 1 से लेकर 2 तीसरा, 2 से लेकर इनफाइनाइट चौथा। तो ये 4 इंटरवल में कहीं ये बढ़ेगा कहीं ये घटेगा, और वही हमें बताना है। चाहे तो आप इसको इंटरवल भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ऐसे, दूसरा है 0 टू 1, तीसरा है 1 टू 2 और चौथा है आपका 2 टू इनफाइनाइट। अब पहला लेते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 4 इंटू x, ये वाला लिख रहा हूं मैं, और x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आपको याद होगा, इस 4 से तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 वैसे ही कल्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। ये जो 3 टर्म है इसका मैंने आपको बताया था कि जब 3 टर्म ग्रेटर देन 0 वाली बात आती है तो आप पहले इधर जाइए दाएं हाथ पे, और जो भी आखिरी हो वो इंटरवल आपका पहले तो ये वाला बन, तो 2 टू इनफाइनाइट तो पहला इंटरवल होगा। उसके बाद आप इधर आइए, बगैर इनफाइनाइट के जो भी इंटरवल है 0 से 1 है, ये इसका यूनियन कर दीजिए, यानी आप x बिलोंग्स टू करेंगे पहला 0 टू 1 और 2 टू इनफाइनाइट, इसका यूनियन हो जाएगा। इसी तरीके से f डैश x लेस देन 0 करेंगे तो क्या होगा, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 से डिवाइड कर दिया हमने, x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0 डिवाइड करने के बाद बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, मैंने आपसे इसके बारे में भी बताया था, चर्चा की थी। पहले तो आप बाएं तरफ लेफ्ट तरफ आ जाइए, क्योंकि लेस वाली बात है तो 0 से इन्फाइनाइट एक ले लीजिए और दाएं हाथ पे आके बगैर इन्फिनिटी वाला इंटरवल कौन सा है 1 to 2 है, वही करना है आपको। तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, ये एक हो गया, और यूनियन कर दीजिए 1 to 2, जिसका उत्तर आ गया। अब इसे देखें करना कैसे है। जो मैंने आपको मौखिक तौर पे बताया है वो यहाँ लिखित तौर पे दर्ज है, जिसे आप फॉलो करें। अगेन ये सवाल मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरीके के हमने काफी सारे सवाल कर लिए हैं, तो इसको सीधा हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा है, पहले आप इसका अच्छे से रेफरेंस देख लीजिए, अपने आप कोशिश करिए, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। इसमें भी कुछ नहीं है, बस एलसीएम ले लीजिएगा आप 2 और फिर वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे मैंने आपको बता रखा है। इस 2 को नीचे से हटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए आप रेफरेंस, कि जब आप 2 हटा देंगे तो ये आएगा और उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। केवल 3 आपके हैं और 3 का करना अब आपको अच्छी तरीके से आ चुका, तो ज़रूर इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसमें प्रोसीजर तो वही होगा। पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। log 2 प्लस एक्स का क्या होगा 1/2 प्लस एक्स, फिर 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ माइनस है, इसका हम ले लेते हैं क्वेश्चन रूल, तो हम इसमें क्या करते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस एक्स को यहाँ रखते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 ही होगा, फिर माइनस करते हैं। अब क्योंकि हम 2 प्लस एक्स को हमने बाहर रखा, अब पहले क्योंकि 2x का ऑलरेडी हो चुका है तो 2x यहाँ रख दीजिए, और 2 प्लस एक्स का क्या बनेगा, ये 0 ये 1, ये भी 1 बने, तो ये क्या बना ऊपर 2 2 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया 4, यानी आपका बना 1/2 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है ये आप ऑलरेडी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो इसमें 1/2 प्लस एक्स कॉमन ले लूं, आपका अंदर बचेगा 1 माइनस 4/2 प्लस एक्स, बहुत आसान हो जाता है इससे। तो 2 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स, इसका मतलब क्या है आपका, ये हो गया x माइनस 2/2 प्लस एक्स। तो फाइनल क्या बनता है आपका, ऊपर आ गया आपका x माइनस 2, नीचे 2 प्लस एक्स है ऑलरेडी और ये हमने बाहर लिया है, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक चीज और है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता कभी, 0 अगर होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -2। पहली चीज तो ये होगा। अब ऊपर वाले को देखिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2 है ना। और अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने चाहूँ तो इज इक्वल टू 0 होता है, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x बराबर 2 यही क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएं इसको, तो ये आपका इनफाइनाइट, ये आपका 0 हो गया और ये 2 हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये आपका इनफाइनाइट हो गया। तो इस 0 को तो आप भूल जाइए, आपका बनता है केवल 2 से इनफाइनाइट और 2 से नेगेटिव इनफाइनाइट, यही बनता है। ये आपके इंटरवल्स है। चलिए पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे। इसका मतलब x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तो इसकी बात तो नहीं, क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाई होगी, वैसे ही 0 हो जाएगा। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 2। इसमें क्या आएगा, ये वाले में अगर हम दूसरा करें एफ डैश एक्स लेस देन 0 में x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब ये तो बता दिया मैंने, ये तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, ये मल्टीप्लाई होकर 0 ऐसे ही हो जाएगा। तो x लेस देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से इनफाइनाइट, x लेस देन 2 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है जी। तो इंक्रीजिंग हो रहा है x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी में, डिक्रीजिंग हो रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 में, यही इसका उत्तर है। तो आप देख लीजिए इसको करना कैसे है, ये इसका रेफरेंस है, आप इसको जरूर खुद भी करें और मेरा जो लॉजिक मैंने बताया उसको भी अप्लाई करें। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो रनिंग क्वेश्चन है, यानी सेंटेंस वाले क्वेश्चन है, तो इनको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।